लाल हवेली और इससे मुल्हिका 7 अराजी यूनिट्स का कब्जा लेने के लिए कार्रवाई का आगाज। राय के मुताबिक मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने 24 घंटे के अंदर लाल हवेली समेत 7 अराजी यूनिट्स का कब्जा वापस लेने का फैसला कर लिया। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ इमलाक ने डेप्यूटी कमिश्नर से मुआवनत के लिए खत लिख दिया। जराये के मुताबिक मतरूका वक्फ इमलाक ने FIA से भी मदद तलब कर ली। लाल हवेली और मुल्हिका 7 अराजी यूनिट्स पर शेख रशीद और भाई शेख रशीद गैर कानूनी काबिज हैं। शेख रशीद और इसके भाई शेख सिद्दीक को इससे पहले भी दखली नोटिस जारी किए जा चुके हैं। शेख रशीद और इसका भाई ताहाल कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके। लाल हवेली और इससे मुल्हिका अराजी यूनिट्स का कब्जा हर सूरत वापस लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना। आज एक रोज दुबई में क़याम के बाद हफ्ते की शाम लाहौर पहुंचेंगी। मरियम नवाज अब चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से इंतखाबी मुहिम में पेश रहने के साथ पार्टी को भी मुनज़्ज़म करेंगी। मरियम नवाज की वतन वापसी के लिए नून लीग ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हर MPA और MNA 1000 कारकुनान को लेकर एयरपोर्ट पहुंचेगा। मरियम नवाज की वतन वापसी के मौके पर शहर को इस्तकबालिया बैनर्स और पोस्टर से सजाने का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मुशीर वज़ीर आज़म इंजीनियर अमीर मकाम ने लंदन में मुलाकात की और पार्टी उमूर पर मुशावरत की गई। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग से मुताल्लिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर को आइंदा इंतखाबात के लिए सूबे में पार्टी कारकुनों को मुतहर्रिक करने की हिदायत भी की। डॉलर का रुपए को धोबी पटका। एक ही दिन में कीमत में होशरुबा इजाफा। ओपन मार्केट में दाम 262 रुपए तक जा पहुंचे। रुपए की तारीखी बेकदरी से मुल्की कर्जों में 25,000 अरब का इजाफा हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान रुपया पकड़ने में नाकाम। अमेरिकी करेंसी के रेट पर लगी कैप खत्म क्या हुई, रुपए की सख्ती आ गई। एक ही दिन में डॉलर 260 रुपए की सतह पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर यकमुश्त 19 रुपए 60 पैसे महंगा होकर 262 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में भी सूरत हाल मुख्तलिफ न थी। इंटरबैंक में भी अमेरिकी करेंसी ने 24 रुपए 54 पैसे की छलांग लगाई। कीमत 255 रुपए 43 पैसे तक जा पहुंची। डॉलर की कीमत में होशरुबा इजाफे से मुल्क की कर्जों के हजम में 2500 अरब का इजाफा हो गया। माहिरीन का कहना है डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे से दरामदी अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक बोस्तान कहते हैं कि डॉलर की कीमत को रोकने के लिए लगाया गया कैप हटा दिया गया। डॉलर को फ्री फ्लोट करने से इसकी कीमत यकमुश्त बड़ा इजाफा देखा गया। अब ताहम इससे ब्लैक मार्केट का खात्मा होगा। बैंक में भी होता था लेकिन इतना लंबा नहीं होता था क्योंकि कल 231 था और आज 200 तकरीबन 55 के करीब हुए। 24 रुपये का बहुत बड़ा इजाफा है। ये वाकई इतने एकदम कभी भी नहीं हुआ। 10 रुपये 5 रुपये तो होता रहा है लेकिन आज इसने दोनों हर चीज़ लाइफ टाइम बनाई है। और इसका मैं समझता हूँ जो कोई डॉलर के जिन को हमने बोतल में बंद करके कैप लगा दिया था, वो जिन जो है बोतल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, हमने उसको कैप हटा देते हैं। इंटरेस्ट ऑफ कंट्री वो हमने हटाया है। इस तरह डॉलर इंपोर्ट करने की हमें इजाज़त नहीं थी और बैंक में हमारे डॉलर जो अकाउंटों में थे वो भी नहीं दे रहे थे। इसहाक डार के सारे दावे हवा हो गए। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर और हमाद अजहर कहते हैं इसहाक डार ने दावा किया कि डॉलर को 200 से कम करेंगे। एक्सचेंज रेट का असर 2 से 3 माह के बाद आएगा। सियासी इस्तेहकाम बरकरार रहता तो आज डॉलर नीचे होता। डॉलर बढ़ने की वजह गुज़श्ता 9 माह की तबाही है। एक अनापरस्त पॉलिसी कि मैं डॉलर को 200 से नीचे करूंगा, उसने मुल्क के अंदर वो तबाही पैदा की। हजारों कारोबार बंद हो गए और नतीजा ये निकला कि 200 से नीचे लाने वाले डॉलर आज 250 रुपए के अंदर मार्केट के अंदर डॉलर नहीं मिल रहा है। जो साइकिल आया दुनिया में उसके चैलेंजेस थे लेकिन उस चैलेंजेस से निपटा जा सकता था बड़ी आराम से अगर कंटिन्यूटी रखी जाती और अगर हम मार्केट एक्सचेंज रेट में रहते। इसका मैं अभी आपको बताऊं असर पूरी तरह आना है। एक्सचेंज रेट का असर 2 से 3 माह के बाद महंगाई पे आता है। हर चीज़ में मजीद महंगी होगी। मैं समझता हूँ कि जहाँ पे आपका आज एक्सचेंज रेट चला गया है 30% से इस वक्त आपकी शरह महंगाई खड़ी है, ये 40-45 पे चली जाएगी। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि IMF को लाना मसाइल के हल की तरफ पेशरफ्त है। इसहाक डार को भी निशाने पर रखा। बोले मेरी सलाहियत पर सवाल उठेगा तो मैं जवाब दूंगा। इलेक्शन नहीं लड़ूंगा लेकिन अपनी पार्टी का हिस्सा हूँ।
देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का मसले का हल जो है, मैं समझता हूँ, मैं हुकूमत को मुबारकबाद भी देता हूँ कि वो IMF को लेकर आना है। एक आज जो फ्री मार्केट में डॉलर को फ्लोट किया, ये एक अच्छा कदम है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर और भी जो इक़दाम होंगे वो हुकूमत उठाएगी और IMF को लेकर आएगी। ये मैं समझता हूँ कि एहसन चीज़ है। बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो हम में से ही आए हुए हैं, तो आप उनको कह दें कि वो नालायक हैं और करप्ट हैं, तो लेकिन हम में से ही हैं। देखिए, मैंने ये कहा है कि मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा, लेकिन पार्टी के सपोर्टर हूँ, पार्टी में हूँ। अगर आप मेरी सलाहियत के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो मुझे जवाब देने का तो हक है। मेरी पार्टी को ऐसी तो वो नहीं है कि मना कर रहेगी कि ना करें। ये मेरा जवाब देने का हक है, तो मैंने जवाब दिया है बस। और कुछ तो मैंने पार्टी की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी तो नहीं करी है। IMF से मुआहदे के लिए हुकूमती कोशिशें। स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी तेजी रही। सरमायाकारों की जानिब से खरीदारी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 1061 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार के अख्ताम पर मार्केट 40,846 पॉइंट्स पर बंद हुई। स्टॉक मार्केट में 366 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ। नाम सोना लेकिन उड़ाए नींदें। सोना 4900 रुपये महंगा हो गया। सोने की कीमत 1,95,500 रुपये फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 4,201 रुपये से बढ़कर 1,67,610 रुपये का हो गया। आलमी सराफा बाजार में सोने का भाव $11 बढ़कर $1,936 फी औंस हो गया। बिजली की बंदिश, गैर मुल्की ज़र मुबादला की कमी, पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने खतरे की घंटी बजा दी। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से मईशत मुतासिर। बिजली की बंदिश, गैर मुल्की ज़र मुबादला की शदीद कमी से कारोबार चलाना मुश्किल। फाइनेंशियल टाइम्स ने बता दिया, पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की बंदरगाहों पर दरामदी अशिया से भरे कंटेनर जमा हो रहे हैं। बरामद कनिंदगान डॉलर हासिल करने में नाकामी की वजह से अदायगियां नहीं कर पा रहे। टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ फैक्ट्रियां खाम माल की कमी और तवानाई के मसाइल की वजह से बंद हो रही हैं। हुकाम बढ़ते हुए बहरान से बचने और IMF का प्रोग्राम बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। IMF मिशन 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। नवी इक्तिसादी जायजे पर आला पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें होंगी। ज़राए के मुताबिक IMF वक्त सैलाब के बाद पैदाशुदा सूरत हाल, पाकिस्तान के मुआशी अहदाफ और तवानाई के शोबों में गर्दिशी कर्जों का जायजा लेगा। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो $1 अरब की किस्त पाकिस्तान को फराहम की जा सकती है। वज़ारत ख़जाना ने मिशन को पाकिस्तान दौरे की दरख्वास्त की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं, नवाज शरीफ ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को संभाला। अपने साबिका दौरे हुकूमत में मुल्की मईशत को मजबूत किया। जब हर शुबा तरक्की की राह पर गामजन था तो इनको साजिश के तहत रोका गया। 2018 का इलेक्शन किसने चोरी किया, इस हकीकत से पर्दा उठना चाहिए कि 2018 का इलेक्शन किसने चोरी किया, उस हकीकत से पर्दा उठाओ। जिसका तुम्हारे बहादुर बाप ने गुजरांवाला जलसे में नाम लिया था, एक नौजवान लाहौर की धरती से उठा, पाकिस्तान की मईशत को ऊपर ले गया, पाकिस्तान को ADB पाकिस्तान बनाया। 2013 में ला के उसको बिठाया कि पाकिस्तान को संभालो, उसने ADB पाकिस्तान को संभाला।